तो उसके कारण क्या हुआ कि जहां हम रहते थे वहां पे पहले बहुत विरोध था। बहुत लोग कुछ कुछ कहते थे। तो ये सुनकर उनको ये महसूसता हुई कि नहीं, इस ज्ञान में कुछ है। क्योंकि देखिए, तब भी मैं बताता हूं कि लौकिक माँ और पिताजी दोनों समय का क्लास करते थे। दोनों समय का क्लास अमृत वेला भी सेंटर पर करते थे। बाद में फुल स्कूल भी, फुल टाइम स्कूल, और जाना आना भी स्कूल में अप डाउन, क्योंकि ट्रांसफर भी होती थी। तो इतना सब कुछ करने के बाद में वो बच्चों को कितना समय दे पाए। तो बहुत लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे कि ये कैसे ये कर पाएंगे, ये तो वहां ही रहते हैं, है ना, बच्चों को कैसे आगे लेके जाएंगे। तो देखिए, ख्याल बाबा रखता है, ईश्वरीय परिवार रखता है, बहनें रखती है, और माता पिता भी जो है, ज्ञान में अगर है तो उनका बहुत सपोर्ट होता है। तो इसके कारण ही सफलता मिल पाई। तो फिर जो पेरेंट्स ने सुना ये बातें, तो वो भी सेंटर पर आए और उनके बच्चों को भी सेंटर पर भेजा कोर्स कराने के लिए, और फिर विरोध भी कम हुआ। तो इस तरीके से मीन्स ज्ञान जो है हमें पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करता है, सफलता प्राप्त कराता है। लौकिक में भी ये मेरा पर्सनल अनुभव है अब तक का भी। फिर 10th के बाद में मैं मुंबई गया। तो मेरा एक पहले से ही एक है कि जो खुद से नहीं होता, हो पाता है, प्लान करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन या फिर लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, असंभव है, तो बाबा के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो 10th में जब मैं मेरिट लिस्ट में आया, उसके बाद में मैं मुंबई में गया। तो वहाँ का एक बेस्ट कॉलेज है, रुपरेल कॉलेज, तो वहाँ एडमिशन थी। तो वहाँ तो बहुत बड़ी क्यू थी, बहुत बड़ी क्यू। तो हम दोनों भाई थे। तो वहां पर देखा कि इतनी बड़ी लाइनें, कब ये शाम हो जाएगी लेकिन ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो तभी अनाउंसमेंट हुई मेरे नाम की। तो मैंने वही कहा कि बाबा, अब क्या होगा, आप देख लेना, है ना। तो कुछ समय के बाद में ही अनाउंसमेंट हुई, मेरे नाम के वहां अनाउंसमेंट हुई कि आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में आना है। और तो हमने कहा कि अच्छा। फिर हम वहां गए। फिर प्रिंसिपल ने हमें एक गुलाब का फूल देकर हमारा स्वागत किया, और हमारी एडमिशन हो गई आधे घंटे के अंदर। देखिए, बाबा को साथ रखो तो बड़े बड़े जो लगता है ना कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत समय जाने वाला है, हो पाएगा, वो भी इजीली पाता है। वो मुझे आज लगता है, इतना अध्ययन करने के बाद में, मुरली का भी, कि पास विथ ऑनर जो बाबा व्याख्या कराते हैं कि सम्मान के साथ पास होना, तो लौकिक में भी बाबा ने वो मेरे द्वारा कराया। तो ये मुझे हमेशा अनुभव होता है। और एक बात और, मैं स्कूल में बचपन से ही, है ना, स्टडीज में अच्छा था। तो हर साल कुछ ना कुछ प्राइज मनी मुझे मिलती थी। तो जो लौकिक माँ है उनके भी संस्कार कहो, मेरा भी मन कहो, कि वो जो प्राइज मनी की जो इन्वेलप है, वो मैंने कभी भी, है ना, जीतू भाई ने भी और मैंने कभी भी, वो कभी भी ओपन करके नहीं देखी कि कितने मिले हैं। वो जैसा है वैसा रखना है हमें। और जब भी बड़े सेंटर पर जाते हैं या फिर मधुबन जाते हैं, तो दादी प्रकाश मणि जी के साथ में, या फिर हमारे जो जोन इंचार्ज थे, हंसुआ दीदी, तो उनके साथ, तो उनके पास हम देते थे। तो देखिए, वो अमाउंट कितनी छोटी होगी, छोटे बच्चों को कितनी प्राइस मिलेगी आप, लेकिन हम जब ये कोई भी धन जितना भी हो, वो बड़े दिल से बाबा के यज्ञ में लगाते हैं, तो एक बाबा उस धन का, वो तो हमारे लिए यूज होने वाला है, वो तो बाबा के लिए देते नहीं है हम एक्चुअली। अपने जो भी सेंटर्स बनते हैं, मधुबन में कुछ बनता है, उसके लिए यूज होता है। तो वो तो हमारे लिए ही है एक्चुअली। लेकिन ईश्वरीय कार्य में जब हम देते हैं, उसका रिटर्न हमें तुरंत मिल जाता है, इसी जन्म में, और तुरंत मिलता है।
एक बात, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, जब हम कुछ न कुछ धन या ना किसी न किसी रूप से ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, तो धन के साथ में हमारा मन भी लग जाता है। तो ये भी मम्मी के भी दिल में था, मन में पक्का बैठा था कि अगर बच्चों का धन लगा, ये बच्चे आजकल देखते हैं ना कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की नहीं सुनते हैं, फिर ज्ञान में भी नहीं चलते हैं। तो धन लगेगा तो इनका मन भी लगेगा। तो देखिए, मैंने जो भी माइनर जो भी दिया होगा बचपन में, उसका रिटर्न मुझे इतना तुरंत मिल गया कि मेरी जो 11th 12th MBBS MD उसके बाद में भी जो भी पढ़ाई हुई बेस्ट कॉलेज में हुई, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री हुई। उसमें मुझे कुछ भी मुझे एक्सपेंस नहीं आया, एक्सेप्ट बुक्स वगैरह के जो एक्सपेंस रहे और जो रहने का है, फूड का सिर्फ, वो भी रहना भी फ्री था ऑलमोस्ट। तो हमें वो रिटर्न तुरंत मिल जाता है। और बाद में भी बाबा ने, कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं उससे, उम्मीद से दुगुना चौगुना नहीं, 10 गुना बाबा, 100 गुना बाबा दे देता है हर चीज में। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो और इससे क्या होता है कि हमारा मन भी लगता है बाबा से, और सक्सेस भी मिलता है हमें जीवन, और बाबा का साथ भी हमें अनुभव होता है। तो जैसे फिर आगे बढ़े और ईश्वरीय पढ़ाई में भी और लौकिक पढ़ाई में भी, दोनों भी, ईश्वरीय पढ़ाई में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन में इतना हमें समय नहीं मिल पाता है। तो मुझे, क्योंकि इतनी पढ़ाई होती है दिन भर कि समय नहीं मिल पाता है इस मुरली का अध्ययन करने के लिए, इतना समय नहीं मिल पाता है। तो लोग एक माँ कहते थे कि देखिए, आपको समय मिला नहीं मिला, लेकिन अव्यक्त मुरली की एक एक जो बुक है, हमेशा मैं जब भी घर आता तो मुझे अव्यक्त मुरली की एक किताब माँ देते थे, और इसे आपको सुबह सुबह पढ़ना है, एक पेज पढ़ना है उसका। अगर बाकी समय नहीं भी मिला हो तो एक पेज आपको, तो वो मेरा नियम था। तो वो लेकिन मैं अभी मुझे महसूस होता है कि तभी मुझे बहुत कम समझ था, जितना भी समझ था लेकिन वो मैं ग्रहण करता था जितना भी, लेकिन बाबा से जुड़ा रहा उस माध्यम से। और फिर 11th 12th में भी, या फिर MBBS MD के दौरान भी, मैं भले मेरा डेली सेंटर पर जाना नहीं होता था, लेकिन मैं सेंटर के टच में जरूर रहा, है ना, वीकेंड्स को, थर्सडेज, ये मेरा जाना जरूर होता था। और इस के कारण मैं ईश्वरीय परिवार से भी जुड़ा रहा, और दादियों से भी, है ना, दीदियों से भी। क्योंकि जब मैं MD खत्म करके मुंबई आया वापस, है ना, मेरा MD नागपुर का है, वापस मैं मुंबई में आया, तो मैं तभी नानावटी हॉस्पिटल में था हजरत। और साथ में ही अपना, आपको आप शायद जानते भी रहेंगे कि बाजू में ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स रहेंगे सिर्फ, अपना एक BSS हॉस्पिटल है अंधेरी का, मुंबई का। तो 2007 की बात है। तो दादी प्रकाशमणि जी तभी रेगुलरली वहां रहते थे हॉस्पिटल में, काफी समय दादी को वहां रखना पड़ा था। तो मैं हमेशा दादी को मिलने जाता था। तो इसके कारण, और जब भी मिलता तो दादी, ऑब्वियसली दादी तो वरदान, ब्लेसिंग्स देते ही हैं, ज्ञान की ही बातें करते हैं। भले दादी की इतनी अवस्था नहीं थी सिर्फ दृष्टि देंगे कभी, उनको हमेशा मैं मिलने जाता था। तो वही बहुत दृष्टि, बहुत पावरफुल दृष्टि दादी की मिलती थी। और हमेशा जब हम, देखिए, बड़ों से जुड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ बाबा, है ना, उनके द्वारा हमें शक्ति देता है। तो जब मैं, है ना, मैं MBBS में भी था एक बार, हाँ, तो तभी उस समय पे तो रैगिंग बहुत होती थी। तो मैं जब मुंबई में गया तो रैगिंग से बहुत त्रस्त था शुरुआत में। तो संतो जी हमारे, है ना, सायन के, जो भी मधुबन में भी रहते हैं, जो महाराष्ट्र और आंध्र के इंचार्ज भी है,
तो उन्होंने कहा कि तुम डरना नहीं, मैं डीन से बात करूंगी, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो। मेरे मेरे अच्छी पहचान है उनसे। तो देखिए, वो कुछ ना कुछ जो है, अगर हम सेंटर से, बड़ों से जुड़े रहते हैं तो शक्ति हमें मिल जाती है।